आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बातचीत कर सकते हो। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई, कोई चेला, कोई गुरु नहीं है, तो किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना है। बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साधना सिद्धि के लिए गुरु की कृपा दृष्टि अथवा गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। सोच समझ कर ही साधना सिद्धि के चक्कर में पड़ें। और अगर आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का संकट है, अगर ऊपरी प्राय विद्या है, तो उसके कुछ संकेत बताए जाते हैं। उन संकेत, उन अर्थों को आप समझ लें, फिर ही आप लोग जो है वो कंसल्ट करें किसी योग्य पुरुष के साथ। और अगर आप लोगों के ऊपर डॉक्टरी ट्रीटमेंट है तो डॉक्टर को ही फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग दें। अब बात करते हैं मंत्र जाप के बाद एकदम से मन में डर या भय बन जाना। किसी न किसी प्रकार की उलझन में जब कोई व्यक्ति उलझता है, उस वक्त वो व्यक्ति मंत्र, साधना या तंत्र की क्रियाओं को अपनाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी विपत्तियों से निजात पाने के लिए, उन विपत्तियों को अपने जीवन से दूर करने के लिए, अपने नेगेटिव औरों को पॉजिटिव करने के लिए या अपनी नेगेटिव शक्तियों को अपने शरीर से दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं, विभिन्न प्रकार के मंत्र अथवा कर्म करता है। जो लोग गुरुमुखी हैं, जिन लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि है, वह लोग गुरुओं की आज्ञा के अनुसार चलते हुए मंत्र जाप करते हैं। उन लोगों के मन में ऐसे विचार बहुत ही कम पाए जाते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का डर, भय, दोष इत्यादि नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर जब जब नेगेटिविटी हाजिर होती है या कोई एंटिटी आती है या कोई शक्ति या ऊर्जा प्रवाहन करती है, प्रवेश करती है, तो गुरु को इस चीज़ की इंट्यूशन या गुरु को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है, जिसके कारण गुरु की पगड़ी की लाज रखते हुए जो गुरु की गद्दी के ऊपर शक्तियाँ विराजमान हैं, उन शक्तियों को आपके ऑरे में, ठीक है ना, एंट्री मिल जाती है और वो आपके ऑरे में उन नेगेटिव शक्तियों और ऊर्जाओं को प्रवेश करने से रोकती है। दूसरी ओर जिन लोगों के पास ना तो गुरु मंत्र है और ना ही जिन लोगों के पास गुरु ज्ञान है, ये वो लोग हैं जो संसारिक क्रियाओं के कारण दुखी हैं। कुछ लोगों के घर में अपने पर्सनली दुश्मनी, बैर विरोध को निकालने के पर्पज से तंत्र मंत्र की क्रियाएं करी गई हैं। कुछ लोगों के ऊपर किसी न किसी प्रकार की क्रिया का प्रयोग हो सकता है। कुछ लोगों के ऊपर उनके घर के देवताओं की गलतियां के कारण फल भोगने पड़ते हैं। और कुछ लोगों के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा पर्सनली दुश्मनी निकालने के माध्यम से अथवा किसी थर्ड पार्टी को पैसे देकर आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया करवाई जा सकती है या क्रिया हो भी सकती है। ऐसे व्यक्ति के मन में विचार आना स्वाभाविक रूप से जायज़ है। जब किसी व्यक्ति का ऑरा यानी कि किसी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का एक स्रोत होता है, एक लेयर बनती है। जब आप भक्ति करते हो तो आपके शरीर के बाहर एक ऊर्जा का चक्कर बढ़ता है।
उसी चक्र में शक्तियाँ प्रवाहन करती हैं। उस चक्र में जो जो चीज़ आती है आप लोगों को सपनों के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, खुली आंखों के माध्यम से अथवा कानों में आवाज़, यानी कि जिस प्रकार से व्यक्ति का कर्म होता है उसी प्रकार से उसको उस चीज़ की सिद्धि मिलती है और वो सिद्धि उम्र भर उसके पास उसी प्रकार से कार्य करती है। जिन व्यक्तियों के ऑरे नेगेटिव होते हैं उनकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। वह इंसान गलत विचारों के बीच में ही जूझता रहता है। ना वो इस तरफ का है ना वो उस तरफ का है, वो बीच में अटक के रह जाता है। ऐसे व्यक्ति की सोच भी नेगेटिव होने लग जाती है। घर वालों के प्रति रवैया भी बदलने लग जाता है। गंदी से गंदी सोच की उत्पन्न या उत्पत्ति आपके दिमाग के अंदर होती है, जिसके पीछे एक भगत भागता है अथवा गलतियों करने के कारण अपनी शक्तियों को खो देता है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप कोई भी साधना मेरे सिद्ध में कर सकते हो, पर साधना के अनुसार चार्जेस रहते हैं। विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।